हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें सनस्क्रीन कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना चाहिए, यदि आप सनस्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या आप सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सनस्क्रीन से जुड़े तमाम प्रश्नों के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न मन में यही आता है कि सनस्क्रीन का प्रयोग करना ही क्यों है। तो यदि आप सनस्क्रीन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी स्किन अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव में आ जाएगी, जिससे कि त्वचा पे मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, दाग धब्बे होने की टेंडेंसी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है और त्वचा जल्दी ही बूढ़ी लगने लगेगी, क्योंकि रिंकल और फाइन लाइन काफ़ी जल्दी आ जाएंगे। साथ ही साथ स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन तमाम दुष्प्रभावों से बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनस्क्रीन का प्रयोग रेगुलरली करते हैं तो ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ सनस्क्रीन के प्रयोग से आपकी स्किन का हाइड्रेशन भी मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये सनस्क्रीन काम कैसे करता है। तो सनस्क्रीन दो तरीके से काम करता है। एक, यूवी लाइट को आपकी त्वचा से रिफ्लेक्ट करके, और दूसरा कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से उसका दुष्प्रभाव आपकी त्वचा तक नहीं पहुंच पाता है। तो सनस्क्रीन मेनली दो तरीके के होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन आपकी त्वचा से यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये स्पेशली ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। केमिकल सनस्क्रीन में मेनली एगोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोजेट जैसे सब्सटेंस होते हैं और ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका प्रभाव 15 से 20 मिनट के बाद शुरू होता है और ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए होता है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए होता है। ये एज अ वाटरप्रूफ का भी काम करता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सनस्क्रीन का प्रयोग आखिर कैसे करें। तो सनस्क्रीन का प्रयोग आपको डे टाइम में करना चाहिए और एक बार सनस्क्रीन लगाने के बाद उसका इफेक्ट सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही रहता है। तो हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत है। साथ ही वो तमाम महिलाएं जिनके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो मेकअप कर सकती हैं, तो यस, सनस्क्रीन लगाने के बाद आप मेकअप कर सकती हैं। और आपको अपनी स्किन पे फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र ये सब करने के बाद लास्ट स्टेप पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए। फिर आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि क्या अगर धूप नहीं खिली है तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर बादल हैं या क्लाउडी वेदर है तो भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, तो भी सनस्क्रीन को लगाने की ज़रूरत है। अगर आप स्विमिंग करते हैं या आपके चेहरे पे डस्ट या पॉल्यूटेंट जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से सनस्क्रीन का इफेक्ट ख़त्म होने लगता है, जिससे कि आपको सनस्क्रीन को वापस रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कितना सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। तो अपने फिंगर से 1 फिंगर टिप यूनिट सनस्क्रीन लीजिए, उसको टैप टैप करके अपने चेहरे पे लगाइए, नेक पे लगाइए और खुले हिस्से में लगाइए, जैसे कान या फिर हाथों की जगह पे, जहाँ पे भी कपड़े से कवर नहीं है। उसको अप्लाई करके हल्का हल्का मसाज करके उसको मिला दीजिए, जिससे कि आपके पूरे चेहरे पे सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन आपको मिल जाए। दोस्तों, आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि क्या सनस्क्रीन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। तो नहीं, ये मिथ है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही टाइप का सनस्क्रीन मेल और फीमेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो आपको जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, फिजिकल सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो फिर आपको जो है केमिकल सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि एवोबेंजोन और ऑक्सीबेंजोन जैसे प्रोडक्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर सनस्क्रीन खरीदते वक्त उस पर SPF और PA++ जैसे चीज़ों को देखा होगा लिखा हुआ। आखिर आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि ये क्या भला है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो आपकी सनस्क्रीन में जो भी केमिकल हैं उसकी वजह से UVB यानी कि अल्ट्रावायलेट बी रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट के अगेंस्ट सनस्क्रीन आपको कितना प्रोटेक्शन देता है वो SPF से डिसाइड होता है। और इसको कम से कम SPF 30 से ऊपर ही सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो 97% से ज़्यादा प्रोटेक्शन आपके स्किन को प्रोवाइड करता है।
PA++ आपके सनस्क्रीन में जो केमिकल हैं वो UVA यानी कि अल्ट्रावायलेट ए के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्शन देते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। ये भी कम से कम 3+ या 4+ ग्रेडिंग वाला सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर हमारे लिए बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है। तो एक लाइन में इसका आंसर ये है कि कोई भी सनस्क्रीन जिसमें SPF 30 या 50+ ग्रेडिंग हो, साथ ही PA++ या 4+ की ग्रेडिंग हो, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, वो सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बेस्ट सुटेबल होगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रश्न रह जाता है जो कि सनस्क्रीन से रिलेटेड हो या फिर स्किन और हेयर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें और मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे जानकारी देने की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।